गलती ना होने के बावजूद भी मैं माफ़ी अभी भी मांगने को रेडी हूँ और पहले भी मैं मांगा हूँ और मैं सबसे मिलने की कोशिश किया। मैं यहाँ तक तेजस्वी यादव जी से मिलने की कोशिश किया। अच्छा। उनके पीए से भी मैं कोशिश किया। उनके बहन जी जो दिल्ली में रहती हैं उनके आवास पे भी गया था। भाजपा के नेता से भी, भाजपा लोग वालों से, कांग्रेस वालों से भी, लगभग सारे लोग से। हाँ। और बिना मनीष कश्यप मैं पूछे ये सब किया था क्योंकि मुझे भाई चाहिए था, मुझे परिवार चाहिए था। मैं सोशल मीडिया में तो बहुत सारा समर्थन मिला। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ। ग्राउंड पे जाएंगे आप? जी, ग्राउंड पे जाऊंगा। मनीष कश्यप, एक सिर्फ मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं होगी, ये सारे पत्रकारों की लड़ाई होगी। और पत्रकार लोग, आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। और एक मनीष कश्यप सफल हो जाने का मतलब ये होगा कि हजारों पत्रकार सफल हो गए। वहाँ पे देखिए मनीष कश्यप कैसे फंसाया गया। वहाँ पे तमिलनाडु में मल्टीपल प्लेस पे आपको, मल्टीपल जगह पे आपको केस किया गया। त्रिपुर में है, मदुरई में है, कृष्णा नगरी है, चेन्नई है। अब ये एक है 500 किलोमीटर दूर, एक है 1000 किलोमीटर दूर, एक है 2000 किलोमीटर दूर। अब यानी मैं उलझ कर आ गया। मैं उलझ कर रहे मनीष कश्यप और मनीष कश्यप परिवार, यही ऐसे ही टारगेट किया गया था और शायद वो सफल भी हुए और हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन बर्बाद तो अब क्या बर्बाद, तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं 10, 15, 20 की संख्या है जो लग रहा है कि यही लोग फेक आईडी बना रहे हैं और इसी लोग फेक आईडी तरीके से फेक चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। इन पे भी कार्रवाई बिहार पुलिस करे और उन लोगों को भी मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, कंप्लेन करूँगा ताकि। आपने कहा था कि हमारे पास जितने पैसे थे खत्म हो गए, अब पैसा कहाँ से लाएंगे? कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं लोग। और कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं? अभी भी रिलेटिव है लोग, फ्रेंड है लोग। और फ्रेंड जो है वो नहीं, आपके रिलेटिव तो कोई अंबानी है नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि हाँ मैं अब तक तो वही लोग मदद कर रहे थे, अब कहाँ से मदद करेंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जो भी मेरे रिलेटिव है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो नहीं वो अरबपति है, ना ही वो खरबपति है, ना ही वो उन लोगों के पास 200-300 बीघा की ज़मीन है। लेकिन हाँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। पैसे के चक्कर में तो भाई को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, उस मजबूती के साथ हम लोग नहीं लड़ पाएंगे जिस मजबूती के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था। अच्छा, लगातार आरोप लगाया जाता है आप पे कि आपके पीछे कोई बड़ी पार्टी खड़ी है, रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, आपको मदद कर रही है। कौन सी पार्टी है, जरा नाम बताएंगे? पार्टी कोई भी नहीं है, ऐसी कोई नहीं है पार्टी। कोई ना पार्टी। आरोप कैसे लगाते हैं लोग आप पे? पता नहीं, लोग कहने वाले हैं, कहेंगे ही। मनीष कश्यप के भाई आजकल बिहार आए हुए हैं और बिहार किस लिए आए हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको अभी केस लड़ना चाहिए था। इनको अभी तमिलनाडु में रहना चाहिए था जहां सुप्रीम कोर्ट की फैसला आती है कि आप मदुरई हाई कोर्ट जाइए, पर ये हैं कि बिहार घूम रहे हैं। पहला सवाल यही रहेगा आपसे करण जी कि आप बिहार में क्या कर रहे हैं? आपको तो तमिलनाडु जाना चाहिए था, मद्रास कोर्ट जाना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे दुआ लेने आया था। दुआ लेने आए थे? जी। किससे दुआ लेने आए थे? बागेश्वर बाबा से दुआ लेने आए थे। मिली क्या? अभी मिले नहीं, मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन बहुत क्राउड थी, सफल नहीं हो पाया। मैं भी होता दुआ नहीं मिल पाया। अब लोग भी बोलते हैं जब हॉस्पिटल में कोई मरीज रहता है तो दुआ और दवा इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब दवा भी काम नहीं आता है तो दुआ का काम, डॉक्टर भी बोलता है कि अब दुआ की ज़रूरत है। तो वहीं जो मैं इस सिचुएशन में जैसे फंसा हूँ तो यहाँ पे पैसे और दुआ की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे तो अब गंवा दिया हूँ, अब दुआ लेने आया था। थोड़ा सा उसमें असफल रहा। नहीं मिली, बाबा नहीं मिले आपसे? थोड़ा सा असफल रहा मैं। बहुत लोग आए भी थे, शायद मेरी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई या नहीं पहुँचाया गया या पता नहीं क्या है। आपने तो लगातार कोशिश कर रहे थे, मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। बाबा तो कहे भी थे कि मनीष कश्यप अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर भी बाबा पलट गए। बाबा जी कहे नहीं थे, बाबा जी आशीर्वाद दिए थे कि हाँ दिए थे, मतलब कहे भी थे कि हाँ वीडियो में भी वायरल हुआ था उनका, आ रहा था। हाँ, वो स्टार्टिंग में वो आशीर्वाद दिए थे। आशीर्वाद तो कि कोई किसी का जिम्मेवारी नहीं लेता है आजकल, तो माँ बाप भी नहीं लेते हैं तो वो क्या। तो लेकिन दुआ लेने आया था, लेकिन उसमें असफल रहा। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि हाँ उनका दुआ मिले और मुझे ताकत मिले, मेरे परिवार को ताकत मिले कि आगे की लड़ाई नहीं, आत्मरक्षा कर पाऊँ मैं। कितने दिन से आप बिहार में हैं? मैं 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन से आप बिहार में हैं। केस का कहाँ अपडेट है? आपको तो मद्रास कोर्ट जाना चाहिए था ना, वहाँ पे आपको अपील करना चाहिए था कि एनए से हटा दीजिए, बट आप कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 दिन तक मैं इस खबर को लेकर मैं कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया कि हाँ मनीष कश्यप पे राज्यपाल ने 12 महीने के लिए मोहर लगा दी है। 3 दिन तो ये बर्बाद कर दिया। अच्छा। फिर उसके बाद में हम लोग बागेश्वर बाबा के पास आए थे, पटना आए, तो पटना है लोग, फिर जाएंगे लोग और मद्रास हाई कोर्ट की तरफ में हम लोग मूव करेंगे लोग। अब कोशिश यही है कि हाँ जल्दी से जल्दी भाई बाहर आए। जो एक खबर फैली थी जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल जो है मोहर लगा दिया है मनीष कश्यप पे कि अब वो 1 साल जेल में रहेंगे, इसके कारण आप परेशान हुए थे?
बिल्कुल। और देखिए, ये बड़े मीडिया वो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो नेशनल मीडिया अपने आप को बोल दिया और ये अपने आप को ये बोल दिया कि हाँ बिना वेरीफाई किए हुए खबर नहीं चलाते हैं। हमको लगता है सबसे ज़्यादा फेक खबर यही चलाते हैं। हमको लगता है कि हाँ पर डे 1-2 फेक खबर नहीं चलाएंगे तो काम ही नहीं चलता है। जैसे मैं थोड़ा आपको पास्ट में लेकर चलता हूँ। पास्ट में क्या होता कि सबसे पहले प्रभात खबर, दैनिक जागरण, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवर की, फिर उसके बाद नेता भी उस पर ट्वीट किए, हमारे खुद मुख्यमंत्री, हमारे प्रधान जी भी उस पर ट्वीट किए। और उन्होंने ट्वीट भी ये किया कि हाँ समाचार पत्रों और मीडिया द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। यानी बड़े मीडिया और समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र मनीष कश्यप थोड़ा छापता था। और उन पे कार्रवाई ना होकर सिर्फ मनीष कश्यप पे कार्रवाई होती है, और उस पर कार्रवाई ऐसे होती है मगर पूछिए मत। पूरा लग रहा है कि सिस्टम पूरा उसके पीछे पड़ गया था। परिवार से लेकर सब कुछ को परेशान करना, हमारे दोस्तों को परेशान करना, हमारे रिलेटिव को परेशान करना, हर तरह परेशान किए लोग। और मनीष कश्यप पर दोहरे चरित्र से कार्रवाई किया गया। जो पहले जो चलाया था उस पर NSA लगाना चाहिए था, उस पर पहले कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करके मनीष कश्यप पे ऐसी कार्रवाई की जो उम्मीद भी नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग बिहार के नागरिक है ही नहीं, चाहे मनीष नागरिक है, या मनीष से कितनी बड़ी दुश्मनी निकालना है, ऐसी कार्रवाई हो रही थी। बात करें केस की, तो केस का अपडेट क्या है? अब तो शायद आपको जाना पड़ेगा मद्रास कोर्ट, कब जा रहे हैं? अगले हफ्ते हम लोग जाएंगे, लोग मद्रास जाएंगे लोग। अभी अपडेट कुछ भी नहीं, आप लोग फिर से स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोल दी कि आप हाई कोर्ट के तरफ से आइए, मगर हाई कोर्ट पहले आइए। फिर आपने कहा था कि हमारे पास जितने पैसे थे खत्म हो गए, अब पैसा कहाँ से लाएंगे? कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं लोग। और कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं? अभी भी रिलेटिव है लोग, फ्रेंड है लोग। और फ्रेंड जो है वो नहीं, आपके रिलेटिव तो कोई अंबानी है नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि हाँ अब तक तो वही लोग मदद कर रहे थे, अब कहाँ से मदद करेंगे? तो ये सच्चाई है कि हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो भी मेरे रिलेटिव है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो नहीं वो अरबपति है, ना ही वो खरबपति है, ना ही वो उन लोगों के पास 200-300 बीघा की ज़मीन है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग पैसे चक्कर में, तो भाई को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, उस मजबूती के साथ हम लोग नहीं लड़ पाएंगे जिस मजबूती के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था। चाहे वो पैसे से हो, चाहे जिस तरीके से, हर तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूँ। मेरा भाई ये नहीं कह सकता है कि हाँ आज मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था तो मेरा भाई ने पैसे के चक्कर में मुझे छोड़ दिया था। मेरा भाई भी आएगा तो मुझ पे भी गर्व करेगा कि हाँ आज मेरे पैसे ना होने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से, चाहे इतने मजबूती तरीके से लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग का रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट मूव करते 6-7 सुनवाई कर दी, जहाँ पे हम लोग बर्बाद भी हो चुके थे और सब कुछ तबाह भी कर चुके थे। शायद वो पहले कर देती तो हम लोग मद्रास हाई कोर्ट में और अच्छे तरीके से लड़ते, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते, लेकिन नहीं हुई। मतलब अब आप कहीं ना कहीं उतना अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितना स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट के टाइम जब सुनवाई होती सुप्रीम कोर्ट उस समय थे। अब कहाँ से हिम्मत लाइएगा? अब तो जाना पड़ेगा आपको मद्रास कोर्ट शायद जाना पड़ेगा आपको, वहाँ भी वकील करना पड़ेगा, पैसे बहुत खर्च होंगे। और कहीं ना कहीं एक भाई के लिए टेंशन की बात है, इसलिए क्योंकि भाई पैसा लाए तो लाए कहाँ से? छापने का तो मशीन है नहीं ना। देखिए यहाँ पे एक था कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। हाँ। वहाँ पे देखिए मनीष कश्यप कैसे फंसाया गया। वहाँ पे तमिलनाडु में मल्टीपल प्लेस पे आपको, मल्टीपल जगह पे आपको केस किया गया। हाँ। त्रिपुर में है, मदुरई में है, कृष्णा नगरी है, चेन्नई है। अब ये एक है 500 किलोमीटर दूर, एक है 1000 किलोमीटर दूर, एक है 2000 किलोमीटर दूर। अब यानी मैं उलझ कर आ गया, मैं उलझ कर रहे मनीष कश्यप और मनीष कश्यप परिवार, यही ऐसे ही टारगेट किया गया था। और शायद वो सफल भी हुए, और हम लोग तो असफल हुए ही, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन बर्बाद तो अब क्या बर्बाद, अब तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरा तो किसी का मर्डर किया नहीं, कहीं लूटपाट तो किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं, ऐसे में उन पे NSA लग गया है? कभी कभी सोचते हैं तो कैसा लगता है? हमको लगता है ऐसे, मैं कभी सोचता हूँ ना, मैं मूवी बहुत देखता हूँ, तो अच्छा, मूवी बहुत देखते हैं। तो मैं पान सिंह तोमर क्यों जन्म लिया था। हाँ। मैं कभी कभी यही कि हाँ वो सिस्टम की बुराई, सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की दोहरी चरित्र के चलते ही पान सिंह तोमर जैसे आदमी उत्पन्न होते हैं। लोगों को, सरकारों को समझना चाहिए कि हाँ जो ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी परिवार शांतिपूर्वक रह रहा है,
चाहे जो मनीष कश्यप बिहार की आवाज़ बन रहा था, जो बिहार की आवाज़ में योगदान देता था, जो बिहार के विकास के लिए योगदान देना चाहता था, उसको वैसे दोहरे चरित्र के चलते उन पर कार्रवाई करना कहीं गलत था। गलत था। देखिए मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी हैं जो लगातार प्रयासरत है, केस लड़ रहे हैं बिहार सरकार से और तमिलनाडु सरकार से। कितना मुश्किल है दो सरकार से केस लड़ना? हमको लगा कि हाँ, जो एक महाभारत की कहानी हुई थी ना, महाभारत में जैसे कौरवों की सेना लाखों करोड़ों थी, पांडव 5 थे और उसकी सेना कम थी, वैसे ही हम लोग का सिचुएशन है। जे एक तरफ बहुत बड़ी सेना, एक तरफ आदमी के मनीष को हर तरफ से कभी छुड़ों से प्रहार, कभी तलवारों से प्रहार के ऐसे किया जा रहा है। मनीष का महाभारत में तो पांडव थे, इस महाभारत में तो यहाँ पे पांडव भी नहीं है, पांडव की भी संख्या नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही है, वो भी है मनीष कश्यप, बस उसके अलावा कोई है भी नहीं। अच्छा, लगातार आरोप लगाया जाता है आप पे कि आपके पीछे कोई बड़ी पार्टी खड़ी है, रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, आपको मदद कर रही है। कौन सी पार्टी है, जरा नाम बताएंगे? पार्टी कोई भी नहीं है, ऐसी कोई नहीं है पार्टी, कोई ना पार्टी। आरोप कैसे लगाते हैं लोग आप पे? पता नहीं, लोग कहने वाले हैं, कहेंगे ही, लेकिन मुझे अगर पार्टी कोई सपोर्ट करती तो लगता है कि मनीष के सब बाहर आ गया रहता। मैंने हाँ दरवाजे सबका खटखटाया, मैं सबका आपने माफी मांगने की भी कोशिश की? मैं गलती ना होने के बावजूद भी मैं माफ़ी अभी भी मांगने को रेडी हूँ, और पहले भी मैं मांगा हूँ, और मैं सबसे मिलने की कोशिश किया। मैं यहाँ तक तेजस्वी यादव जी से मिलने की कोशिश किया। उनके पीए से भी मैं कोशिश किया, उनके बहन जी जो दिल्ली में रहती हैं उनके आवास पे भी गया था, और मैं मकसद में सफल नहीं हो पाया। भाजपा के नेता से भी, भाजपा लोग वालों से, कांग्रेस वालों से भी, लगभग सारे लोग से, और बिना मनीष कश्यप मैं पूछे ये सब किया था, क्योंकि मुझे भाई चाहिए था, मुझे परिवार चाहिए था। लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया। सारे लोगों का दरवाजा खटखटाया लेकिन सफल नहीं हो पाया, कोई हेल्प नहीं किया। सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप को लेकर बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही है, अभी भी उठाई जा रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा है? लोग ताकत है बस, नहीं तो कब का मनीष कश्यप का चैप्टर ख़त्म हो गया रहता। चाहे कब तक हम लोग ये सब छोड़ छाड़ के मैं जॉब ही करता। मैं सोचता कि हाँ जब तो जीने के लिए कम से कम जॉब तो है ही, कम से कम उसके जियो, और धीरे धीरे मनीष कश्यप आप एक साल के अंदर में आ ही जाएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरह पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे लगता है कि नहीं, तुमको भी आगे आना पड़ेगा, तभी लोग तुम्हारे साथ हैं, और लोग साथ हैं तो तुम क्यों नहीं आ सकते। तो मैं भी साथ हूँ, और मैं लड़ता नहीं रहूँगा, मैं आत्मरक्षा करते रहूँगा। भाई जल्दी से बाहर आए, और इसके लिए मैं सोशल मीडिया में तो बहुत सारा समर्थन मिला। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ। ग्राउंड पे जाएंगे आप? जी, ग्राउंड पे जाऊँगा, और सिर्फ मनीष की कहानी में बताऊँगा, किसी पॉलिटिक्स का उसमें चर्चा नहीं होगी, किसी नेता की चर्चा नहीं होगी, उनके विचारों को शेयर करेंगे। सिर्फ उनके विचारों को शेयर करूंगा, और उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या किया है, बिहार को कैसे शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया, लोगों कैसे मदद किया, इस पर मैं सिर्फ बात करूंगा, और अपने परिवार पे बात करूंगा, और हजारों पत्रकार के लिए बात करूंगा, ताकि एक पत्रकार इस टाइम अंदर है, तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा फिर से दूसरे पत्रकार पे ना हो, चाहे ऐसे बड़े लोग दूसरे पत्रकार को दबाया ना जा सके। मतलब पत्रकारों के लिए भी आवाज़, उसके लिए आवाज़ उठा। मनीष कश्यप, सिर्फ मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं होगी, ये सारे पत्रकारों की लड़ाई होगी। पत्रकार लोग, आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। और एक मनीष कश्यप सफल हो जाने का मतलब ये होगा कि हजारों पत्रकार सफल हो गए। कल होकर कोई भी किसी भी कुछ भी होती है तो हजारों पत्रकार उसके समर्थन में आएंगे, और हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग का उम्मीद, जिस तरह हम लगाए हैं लोग, इसमें सफल होते हैं। एक पत्रकार का संघ भी बन जाएगा, और वो अपने तरीके से काम करेंगे। चाहे कुछ भी विपत्ति की स्थिति में, चाहे उसके परिवार की कोई भी दिक्कत होती है, उस स्थिति में वो संघ वहाँ पे काम करेगी। देखिए, जाते जाते ना लोग मनीष कश्यप का फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं, और पेरोडी नाम का कोई ट्विटर अकाउंट है जो लगातार उस पर आते रहता है। कहाँ कितना मुश्किल हो रही है सब चीज़ों को लेकर? ये फेक आईडी तो मेरा सिरदर्द बन चुका है। और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए चाह रहा हूँ, प्लीज़ भाई, आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे परिवार को बस यही सहयोग कर दो कि आपकी एक गलती हमारे लिए हजारों गलती के बराबर होती है।
आप एक तो पोस्ट कर देते हो या कुछ भी कर देते हो, लेकिन हमको कहाँ कहाँ उसका जवाब देना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अकाउंट बनाए हो तो अपने नाम पे मूव कर लो, अपना डीपी लगा लीजिए, जिससे हमारे भाई को और हमारे परिवार को प्रॉब्लम ना हो। और मैं थाने में भी जाने वाला हूँ और इसका एक अपडेट भी करने वाला हूँ। हमारे पास ये चैनल है और उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई भी किसी भी आईडी से कुछ भी पोस्ट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। जो पोस्ट कर रहा है उस चैनल का ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर कार्रवाई हो, हमारे परिवार को और परेशान ना किया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं, 10, 15, 20 की संख्या है, जो लग रहा है कि यही लोग फेक आईडी बना रहे हैं और इसी लोग फेक आईडी तरीके से फेक चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। इन पे भी कार्रवाई बिहार पुलिस करे और उन लोगों को भी मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, कंप्लेन करूँगा, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, जब बदनाम कर रहे हैं, आत्महत्या पे करने पे मजबूर कर रहे हैं। कुछ भी हो, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप है, वो मनीष कश्यप, अब तो मेरे नाम भी उसमें जिक्र करना चाहिए। भाई मैं एक छोटा, आरोप तो लग रहा है कि आप ही सब डाल रहे हैं, छुपे चोरी छिपे आप वही काम कर रहे हैं जो मनीष कश्यप पे आरोप है। नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर हाँ तो अगर आरोप मत लगाइए, डायरेक्ट उस पर केस कर दीजिए। मैं जो भी आप चाहते हैं कि उस पर केस हाँ उस पर केस कर दीजिए। जो भी आरोप लगा रहा है मुझ पे, तो उस पे, उस चैनल पे, चाहे उस आईडी पे, आप आईडी पे केस कीजिए। जो आईडी का ओनर होगा वो फंसेगा। मैं आपसे, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप एक पे करोगे तो ताकि सारे लोग संभल जाएंगे। और कुछ लोगों पे मैं कंप्लेन भी करूंगा, ताकि ये लोग बहुत भ्रामक चीज़ें खबर चला रहे हैं, बोल भी रहे हैं। भाई भी होती होगी आपकी। भाई मैं एक छोटा इंसान हूँ, मैं आपके इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ और मैं दुनिया कम देखा हूँ। मैं एक सीमित दुनिया में रहा हूँ और सीमित तरीके से मैं काम किया हूँ और सीमित मेरा परिवार भी है। मैं लोगों के बारे में और दुनिया के बारे में नहीं जानता हूँ। तो छोटा भाई हूँ मैं, मेरी उतनी औकात नहीं है आप लोगों से लड़ने के लिए। तो प्लीज़ अफवाह मत फैलाए। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ और मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों पे भी कंप्लेन कर रहा हूँ। और मेरा जो भी चैनल है उसका अपडेट लगा के मैं कोर्ट में वहाँ प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। ये हमारा चैनल है, इस चैनल से कुछ भी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और हमारी टीम की होगी। उसके अलावा कोई भी होता है और उसके बाद कोई भी ऐसी कोई भ्रामक खबर चला रहा है, चाहे हमारे परिवार के प्रति चाहे कुछ भी, तो उस पर कार्रवाई करे बिहार पुलिस। देखिए करण जी हैं जो मनीष कश्यप के भाई है, जो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। अब ये मद्रास कोर्ट जाने वाले हैं। मनीष कश्यप को केस को लेकर वहाँ पे गुहार लगाएंगे कि एनएस से हटा दिया जाए, मेरा भाई निर्दोष है। बहरहाल क्या सोचते हैं आप इनकी बातों को लेकर कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।